हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी बेहतर होंगे, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपका अपना अनुराग गर्ग, सीनियर फैकल्टी मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, मैं आज आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके PYQs लेकर आया हूँ। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि इससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, आपकी पढ़ाई में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलो खैर स्टार्ट करते हैं। मिशन जीत 2024 चैप्टर है अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें ये रहा इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिएगा हमसे पूछा हुआ इजी क्वेश्चन है ये वाला। चैप्टर ये है अल्काइल हैलाइड का। कहा गया है इसमें द करेक्ट पेयर ऑफ द एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल इज एंड ऑब्लिक आर। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन ए दे रखा है सिल्वर साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड दे रखा है, बी में दे रखा है सिल्वर कार्बोक्सिलेट या फिर पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, सी दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, और डी दे रखा है AgI एंड KI। हमें बताना है एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। देखिए, एक न्यूक्लियोफाइल तो वो होता है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बस एक ही हो, सिर्फ एक ही। जैसे मैं यहाँ पर एक ये ले सकता हूँ। देखिए देखिएगा, जैसे हमने एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर लिखा OH माइनस। OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, और इस न्यूक्लियोफाइल का जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वो है ओनली एंड ओनली ऑक्सीजन। बिकॉज यहाँ पर जो लोन पेयर है वो लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के पास है, H के पास तो है ही नहीं। तो ये न्यूक्लियोफाइल और इस न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है। ऐसे ही एक ये भी ले सकते हैं, हमने लिखा SH माइनस। इसमें भी देखिए जो लोन पेयर है वो सिर्फ सल्फर के पास है और किसी के पास नहीं है। तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है और सल्फर यहाँ पर उसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें यहाँ पर सिल्वर साइनाइड की, ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, सिल्वर साइनाइड हमने यहाँ पे लिखा AgC ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर ठीक से देखिएगा, लोन पेयर जो है वो N के पास है, ठीक है। और एक हम यहाँ पर ले सकते हैं KCN, ठीक है। और C और N के बीच में बॉन्डिंग होती है ट्रिपल बॉन्डिंग, ये K प्लस और C माइनस। देखिए इन दोनों में डिफरेंस यहाँ पर क्या है। यहाँ पर ये पोटेशियम साइनाइड है, पोटेशियम है, एंड पोटेशियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट। और हमें पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, या सुनो। तो जो KCN है वो आयनिक नेचर का है। आयनिक नेचर का मतलब आयंस की फॉर्म में रहेगा, K प्लस है और CN माइनस है। अब इसमें देखिए लोन पेयर किस किस के पास है, तो हम देख सकते हैं लोन पेयर यहाँ पर कार्बन के पास भी है और N के पास भी है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कार्बन भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है, अलग अलग न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो सकते हैं। चूंकि आयनिक कंपाउंड है, इसमें नेगेटिव का वैल्यू किसके ऊपर है, साइनाइड के ऊपर है, जबकि नाइट्रोजन यहाँ पर न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी किसका ज़्यादा होगा, कार्बन का ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है, कार्बन है। AgCN में सिल्वर से कार्बन कनेक्टेड है, सिल्वर है डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं कोवलेंट कंपाउंड, तो ये कंपाउंड होगा कोवलेंट। इसमें कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन N के पास तो लोन पेयर है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वो है नाइट्रोजन, या सुनो। तो कहने का मतलब ये है, कुल मिलाकर ये है कि जो C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस होता है, लोन पेयर इसके पास भी है, लोन पेयर N के पास भी है, दोनों के पास लोन पेयर है। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो सकता है और ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो सकता है। तो अगर KCN है तो अटैक करेगा कार्बन, और अगर AgCN है तो अटैक करेगा नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए B नंबर, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। सिल्वर कार्बोक्सिलेट में हम यहाँ पर लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O से अटैच्ड यहाँ पे कौन, ये प्लस और ये माइनस। इस केस में हम देख सकते हैं जो न्यूक्लियोफाइल है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अलावा कोई और एटम नहीं है। तो ये डेफिनेटली एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं है। सेम केस यहाँ पर इसमें भी होगा, RCOO माइनस और K प्लस। इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पे कौन है, ओनली एंड ओनली ऑक्सीजन है। तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये सिंपल न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अगर हम C ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर AgONO है। AgONO का ये रहा स्ट्रक्चर,
यहाँ पर AgO N डबल बॉन्ड O, और एक दे रखा है K प्लस O माइनस N डबल बॉन्ड O। यहाँ पर देखो फिर से वही बात, इस वाले केस में लोन पेयर O के पास भी है, लोन पेयर N के पास भी है, इस वाले में लोन पेयर O के पास भी है, N के पास भी है। यहाँ पोटेशियम कनेक्ट है, S ब्लॉक एलिमेंट है, आयोनिक कंपाउंड है, तो इस केस में ये आयन के फॉर्म में रहेगा। नेगेटिव चार्ज O पर है, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी N का भी हो सकता है, O का भी हो सकता है, बट चूंकि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव वाले की इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी, इसमें देखिए, हाँ नेगेटिव वालों में इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी तो नेगेटिव का ज़्यादा होगा, न्यूट्रल का थोड़ी ना होगा। तो इस वाले केस में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना। इस वाले में देखो अगेन सिल्वर यहाँ पर आया, वही डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें लोन पेयर O के पास भी है, N के पास भी है, बट N का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी O से कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी यहाँ पर N का ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब हमसे ये कहा है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किस किस में प्रेजेंट है, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर A में भी प्रेजेंट है और C में भी प्रेजेंट है। AgI या KI में तो सिर्फ यहाँ पर ओनली I माइनस C होगा और तो कुछ हो नहीं सकता। तो कुल मिलाकर अगर ये ऑप्शंस हम देखें तो यहाँ पर इस केस में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो चलो बेटा, ये तो क्वेश्चन वो रहा जो अभी प्रीवियस ईयर में आया था, लेकिन अब ये मैं बता दूं, आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को आप बहुत अच्छे से रीड करना है, कौन कौन इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, कौन कौन न्यूक्लियोफाइल होते हैं, उसमें से ये क्वेश्चन आया है और ऐसे क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द गिवन रिएक्शन 3 ब्रोमो 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन का रिएक्शन करा रखा है इथाइल अल्कोहल से और पूछा है मेजर प्रोडक्ट A। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करूं उसके पहले मैं एक चीज तुम्हें बता देना चाहूंगा। इस क्वेश्चन में आप एक चीज देखिए, यहां पर रिएक्शन हमसे पूछा हुआ है, कहा गया है कि प्रोडक्ट क्या होगा, लेकिन उसके पहले ध्यान से आप एक चीज देखिए कि जो रिएक्शन है उसमें आपको कंपाउंड का नेम दे रखा है, स्ट्रक्चर नहीं दे रखा। अब जिन बच्चों का नॉमेनक्लेचर आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर वीक अगर है तो वो क्वेश्चन फिर ये नहीं बना पाएंगे, उनको पता ही नहीं पड़ेगा स्ट्रक्चर है क्या, क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि नॉमेनक्लेचर पार्ट आपका, अच्छा नॉमेनक्लेचर में मैं तुमसे कहूँ, एक तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर होता है और एक होता है कॉमन नेमिंग। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन ना आए, लेकिन ऐसा इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि रिएक्शन दे रखा हो और स्ट्रक्चर ना देकर कंपाउंड का नेम दे रखा हो। तो इसके लिए हमें ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलो खैर ठीक है, अब सबसे पहले रिएक्शन करना है तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। कैसे करें, हमें दे रखा है 3 ब्रोमो 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेन। सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ब्यूट। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। इट मींस यहाँ पर 4 कार्बन का चेन है। ये देखिए यहाँ पर हमने 4 कार्बन का एक चेन ड्रॉ करा, ठीक है। नंबरिंग कर सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4। उसके बाद रखा 3 ब्रोमो, तो ये 1 2 3 पर हमने यहाँ पर एक Br लगा दिया। उसके बाद रखा 2,2 डाइमेथाइल, ठीक है, ये नंबर 2 है। इस पर एक C लिखा, एक C और लगा दिया, ये हो गया 3 ब्रोमो 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेन। रिएक्शन कहा गया है C2H5OH से, ठीक है जी, C2H5OH से हमको रिएक्शन कराना है। तो ये तुम्हें याद होगा, अल्काइल हैलाइड में हम रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ हैलाइड विद वाटर, इट मींस हाइड्रोलिसिस। अगर रिएक्शन वाटर से कराएं तो हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस, लेकिन अगर वाटर की जगह अल्कोहल से करा दें तब इसको कहा जाता है अल्कोहोलोलाइसिस। आइए समझ, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर से ब्रेक करना, अल्कोहोलोलाइसिस का मतलब होता है अल्कोहल से ब्रेक करना। और चूंकि यहाँ पर इथेनॉल है तो इसको हम कहेंगे इथेनोलाइसिस, ठीक है। तो ये हमें याद होना चाहिए, ये रिएक्शन है SN1 रिएक्शन। कौन सा? SN1 रिएक्शन, ठीक है, ये हमने लिखा SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन में होता क्या है, SN1 रिएक्शन में पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा, लीव करने के बाद बनेगा कौन? कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है? ब्रोमीन है। ब्रोमीन यहाँ से लीव करेगा Br माइनस की फॉर्म में, तो यहाँ पर हमें मिलेगा CH3
एंड ये CH प्लस एंड सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस। हमने ये माना कि यहाँ से Br माइनस यहाँ से लीव कर चुका है, ठीक है ना। से बना कार्बोकेटाइन। अब चूंकि कार्बोकेटाइन बना है तो हमें ये भी पता है कि कार्बोकेटाइन फर्दर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में रीअरेंज होगा। तो ये फर्दर मोर स्टेबल कैटायन में रीअरेंज होगा। कैसे? एडजेसेंट कार्बन आप देख रहे हैं कि इस कार्बन का डिग्री क्या है, दिस इज 4 डिग्री कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन है। तो यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा, दैट इज 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। बताइए नेक्स्ट केस में इसमें क्या बनेगा? जब ये CH3 यहाँ से आएगा तो CH3 यहाँ कनेक्ट होगा और इस वाले C पर चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये हमने लिखा CH3 C प्लस CH3 एंड इस CH से कनेक्ट हुआ एक तो ये CH3 और एक ये मिथाइल, ठीक है। तो जब इस मिथाइल का शिफ्टिंग होगा, इस कैटायन पर ये मिथाइल आएगा तो डेफिनेटली फिर ये वाला कैटायन बनेगा और ये है 3 डिग्री कैटायन। यहाँ पर पहले था 2 डिग्री कैटायन और हमें ये पता है कि 2 डिग्री कैटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री से ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकैटायन में नंबर ऑफ अल्फा H ज़्यादा होते हैं और जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा H होंगे डेफिनेटली वही कैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये कैटायन इसके अंदर रीअरेंज हुआ। अब इसके बाद अटैक होगा इसके ऊपर निक्लोफाइल का, और निक्लोफाइल यहाँ पे कौन दे रखा है? हमें दे रखा है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल गिवन है, ठीक है। तो ये हमने लिखा C2H5OH में निक्लोफिलिक सेंटर कौन है? O है। ये ऑक्सीजन अटैक करेगा इस वाले C पर। देखो क्या बना सकते हैं, ये हमने लिखा CH3 CH, यहाँ पे कौन? CH3 और इससे कनेक्ट होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा कौन? C2H5 एंड यहाँ से कनेक्ट कौन हुआ? H, और इस O पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। एंड लास्ट में क्या होगा? लास्ट में चूंकि O पे चार्ज प्लस आ रहा है, ऑक्सीजन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज विद मोर वैलेंसी, यस और नो। ऑक्सीजन का स्टेबल कंडीशन होता क्या है? डाईवैलेंट। ऑक्सीजन न्यूट्रल होगा और जब न्यूट्रल होगा तब वो डाईवैलेंट होगा, वही उसकी स्टेबल कंडीशन है। बट यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है और इसके बाद 3 सिंगल बॉन्ड है, तो ये तो ऑक्सीजन का अनस्टेबल फॉर्म में स्टेबल होना चाहेगा। अब क्या करेगा? फाइनली ये H प्लस यहाँ से रिलीज कर देगा, ये गया इसका H प्लस। ओके, बताइए क्या बनेगा? ये बनेगा CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 CH एज इट इज, यहाँ पर दोनों मिथाइल होंगे और यहाँ पर आ जाएगा O एंड O से कनेक्ट यहाँ पर कौन होगा? C2H5, ठीक है। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें दे रखा है ये कंपाउंड इथेनॉल से रिएक्शन कराना है, रिएक्शन SN1 होगा। SN1 में पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा, बनेगा कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन फर्दर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में रीअरेंज होगा बाय शिफ्टिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप। कैटायन बनने के बाद अब इस पर वाटर का अटैक होगा। वाटर एक वीक निक्लोफाइल होता है, वाटर कह लो या इथेनॉल कह लो, वाटर इथेनॉल दोनों क्या है? वीक निक्लोफाइल है, इसीलिए रिएक्शन SN1 है। तो अब ये इसका अटैक होगा अल्कोहल का, O पे प्लस आएगा जो बाद में H प्लस रिलीज करने के बाद फाइनली ये कंपाउंड बनाएगा। बस हमें देखना है, यहाँ पर देखो इस प्रोडक्ट का भी IUPAC नेम ही गिवन है। फिर से इनडायरेक्टली ये IUPAC का क्वेश्चन हुआ, जिसको IUPAC आता होगा वो ये बना लेगा, अदरवाइज वो फिर इसमें डेफिनेटली अटकेगा। तो नोमेनक्लेचर तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब हमको ये देखना है कि ये जो कंपाउंड बना है इसमें हम नंबरिंग कहाँ से करें। तो ज़रा देखो इस केस में अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो ये हुआ 1, ये 2 है, ये 3 है और ये 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेकेंड नंबर पर है इथॉक्सी और 3 नंबर पर है मिथाइल। अब ये भी देखना है कि नंबरिंग कहाँ से करें। इसका पोजीशन लेफ्ट से करा तो 2 और 3 आ रहा है, इधर से नंबरिंग करें अगर स्टार्ट तो 1 2 3 4, 2 पर होगा मिथाइल, 3 पर होगा इथॉक्सी एंड मिथाइल विच कम फर्स्ट अल्फाबेटिकली? डेफिनेटली इथॉक्सी, ई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। आया समझ में? तो ये हो जाएगा 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल के बाद अच्छा ये मिथाइल यहाँ पर भी तो है, तो यहाँ पर देखो एक तो हो जाएगा 2 इथॉक्सी,
देन 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। कहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है जरा देखो, ये रहा, बिल्कुल बिल्कुल ये रहा ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज 2-इथॉक्सी 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। डेफिनेटली यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो SN1 रिएक्शन का ये क्वेश्चन है एंड साथ में नोमेनक्लेचर भी इसमें इंक्लूड है। तो प्लीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ, IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग ये बहुत अच्छे से बना कर जाइएगा, अच्छे से इसको समझिएगा, क्वेश्चन इसका बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, चलिए खैर, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसके बाद लेते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, मिक्स क्वेश्चन है, ये मिक्स क्वेश्चन है। इसमें हमें कॉलम मैचिंग यहाँ पर गिवन है। ठीक है, कॉलम मैचिंग में हमें 2 लिस्ट यहाँ पर गिवन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में यहाँ पर हमें कुछ रिएक्शंस गिवन है। ठीक है, इसमें ये जैसे ये कंपाउंड दे रखा है, इसका रिएक्शन इससे कराने पर ये बन रहा है, इसके रिएक्शन इससे करा रहे हैं तो ये बन रहा है। और लिस्ट 2 में हमें नेम रिएक्शन दे रखा है, बस ये बताना है कि कौन से रिएक्शन का क्या है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के बाद फिर मैं तुमसे कहना चाहूँगा, आज का ये सेशन लेने का रीज़न ये मेरा ये नहीं है कि जो PYQs है बस वो मैंने सोल्व करके आपको बता दिया, नहीं। क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है अपनी पढ़ाई में, जितनी भी नेम रिएक्शन है, जितनी भी नेम रिएक्शन है वो तुम्हें एकदम बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए, सारी रिएक्शंस। तुमसे कभी भी मैं कहूँ कैनेजारो रिएक्शन, तुम्हें सेट पता होना चाहिए कि ये कैनेजारो रिएक्शन होता है। तुमसे कहा जाए एल्डोल रिएक्शन, पता होना चाहिए कि ये एल्डोल होता है। इस तरह से हुंसलेगर रिएक्शन, सेट पता होना चाहिए कि ये रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट है और ये प्रोडक्ट बनता है। अगर तुम्हें नेम रिएक्शंस अच्छे से याद हो गई तो मान के चलेगा कम से कम 3 क्वेश्चन आपके एकदम सही होके चले जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपके एकदम सही हो जाएंगे पेपर में, और ये बहुत बड़ी बात है। तो नेम रिएक्शन, सटीक क्वेश्चन आता है नेम रिएक्शन पर। अब बताइए, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना है, सब कुछ बनाए बनाए दे रखा है, बस तुम्हें बताना है कि कौन सी रिएक्शन क्या है। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, बस आपको रिएक्शंस याद रखनी है। तो देखो यहां पर ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का है, ये कंपाउंड दे रखा है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन दे रखी है, किसके साथ, CH2Cl2 के साथ, से कंपाउंड बन रहा है क्लोरोबेंजीन। ये तो सैंडमेयर रिएक्शन होती है। दिस इज द फॉर्मेशन मेथड ऑफ क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड रिएक्शन विद Cu2Cl2, ये रहा। तो यहां पर देखिएगा इसका रिएक्शन ये रहा, कौन सा वाला, ये रहा सेकंड। ठीक है, तो ए का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सेकंड। मैं यहां लिख सकता हूं ए का आंसर होगा सेकंड। चलिए ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड गिवन है, रिएक्शन कर रखा है CuHCl के साथ, से भी बनता है क्लोरोबेंजीन एंड साथ में N2। ये तो गेटरमान रिएक्शन होती है, बिल्कुल सेट रिएक्शन है गेटरमान। अगर Cu2Cl2 है तो सैंडमेयर, और Cu डॉट मतलब कॉमा HCl है तो वो गेटरमान रिएक्शन। तो इसका जो लिंक है वो ये रहा, नंबर 4th। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर बी अगर है तो बी का आंसर होगा नंबर 4th। ठीक है जी। अब यहाँ पर दे रखा है नेक्स्ट ये वाला कंपाउंड, तुम्हें दे रखा है ट्वाइस ऑफ CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन विद सोडियम के 2 एटम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, से कंपाउंड बन रहा है ET सिंगल बॉन्ड ET। ये तो ब्यूटेन हो गया, इथाइल से इथाइल को कनेक्ट करेंगे तो कंपाउंड क्या बनता है, ये तो ब्यूटेन हुआ, एंड साथ में ट्वाइस ऑफ NaCl। दिस इज वुड्स रिएक्शन। व्हाट इज वुड्स रिएक्शन? व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। और सिमेट्रिकल एथेन बनाने का ये सबसे अच्छा मेथड भी माना जाता है वुड्स रिएक्शन। तो जो सी ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताइए सी का आंसर क्या हो जाएगा? सी का आंसर हो जाएगा यहाँ पर वुड्स रिएक्शन। तो सी जो ऑप्शन दे रखा है इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, और डी में यहाँ पर देखो, डी में तुम्हें दे रखा है क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन रिएक्शन कराना है सोडियम के साथ, यहाँ पर एरो होगा, ये एरो है, उसके बाद फिनाइल से फिनाइल कनेक्ट है एंड दिस वन इज डाइफिनाइल। अब बताइए ये कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के ही 2 मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होते हैं? दिस इज फिटिग रिएक्शन। दोनों ही मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन
दोनों का Cl हटेगा और बेंजीन से बेंजीन डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है एंड दिस इज फिटिक रिएक्शन। तो यहाँ पर डी का जो आंसर हो जाएगा, डी का आंसर होगा थर्ड। तो यहाँ पर हमने लिखा डी का आंसर हो गया थर्ड। तो आंसर तो बच्चों खैर ये आई गया कि ए का सेकंड है, बी का फोर्थ है, सी का फर्स्ट है और डी का थर्ड है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन के बाद फिर से मैं कहूँगा जितनी भी नेम रिएक्शंस है वो तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए। आप चाहें तो अपने नोट्स लीजिए और एक पेपर पे जितनी भी रिएक्शंस आपने पढ़ी है साल भर, अपनी कॉपी खोलिए, कॉपी में से जितनी भी रिएक्शंस आपने लिखी है नेम रिएक्शंस, उनको एक पेपर पे लिखते चले जाइए। बस ऐसे आपके 2 से 3-4 पेज भर जाएंगे। उन 3-4 पेज को अच्छे से रीड करिए और उन रिएक्शंस को रीड करने की कोशिश करिए। मैं फिर से कहूँगा हर एक रिएक्शन के मैकेनिज्म आप लोगों ने पढ़े होंगे, मैकेनिज्म पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ जो क्वेश्चंस है, जो रिएक्शंस है, डायरेक्टली रिएक्शंस तुम्हें याद होनी चाहिए और कुछ रिएक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ है कि रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा है, कैटायन बन रहा है या रेडिकल बन रहा है, ये भी तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब इसका ऑप्शंस देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये रहा जो ऑप्शन है वहाँ पर दे रखा था, उस बेसिस पर अगर हम देखें तो जो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या था? ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए बच्चों इसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसके ऑप्शंस वगैरह जो आंसर्स थे वो ये है। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तुम्हें एक कंपाउंड दे रखा है एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन in presence of light at 125 degree centigrade gives which one of the following as the major product। ठीक है, तुम्हें यहाँ पर कंपाउंड दे रखा है आइसोब्यूटेन। तो सबसे पहले हम बात कर लें व्हाट इज आइसोब्यूटेन। तो यहाँ पर देखो ये सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर CH3 है, देन CH सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3। दिस कंपाउंड इज आइसोब्यूटेन। एक कंपाउंड और होता है ब्यूटेन। अगर 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन हो तो ब्यूटेन, बट अगर एक ब्रांचिंग हो तो आइसोब्यूटेन। ठीक है, की रिएक्शन अगर हमें कहा जा रहा है ब्रोमीन से करें सनलाइट की प्रेजेंस में और टेम्परेचर कितना दे रखा है अराउंड 125 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें कार्बन का डिग्री कौन कौन सा है, तो आप देख सकते हैं ये वाला 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये है 3 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होता है तुम्हें याद होना चाहिए, इस केस में इंटरमीडिएट बनता है कार्बन फ्री रेडिकल। और कार्बन फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? 3 डिग्री। लिख सकता हूँ यहाँ पर मोस्ट स्टेबल रेडिकल 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, ये रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो बताइए अगर यहाँ पर रिएक्शन होता है तो रेडिकल कौन सा बनेगा? 1 डिग्री। और अगर यहाँ से H हटे, यहाँ डॉट आए, रेडिकल बने तो ये बनेगा 3 डिग्री और 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ब्रोमीन का मेजर अटैक कहाँ पर होगा? 3 डिग्री पर ही होगा। तो इस केस में यहाँ पर कंपाउंड बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड Br CH3 और यहाँ पर भी कौन? CH3। ये वाला कंपाउंड बनता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एंड दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इसमें देखो आप, अगर यही रिएक्शन हमें दे रखा होता क्लोरीन के साथ, तो इसमें 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। 2 टाइप के वहां पर भी बन रहे हैं। एक प्रोडक्ट इसमें ये भी बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 एंड सिंगल बॉन्ड Br, ये भी बनेगा। बट इन दोनों में ये होता है मेजर, बिकॉज जो रिएक्शन होती है ब्रोमिनेशन, तुम्हें याद होना चाहिए ब्रोमिनेशन का रेट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का रेट कितना होता है ब्रोमिनेशन का? ये हमने लिखा ब्रोमिनेशन का 1 डिग्री का रेट होता है 1, 2 डिग्री का होता है 82 टाइम्स मोर और 3 डिग्री का होता है 1600 टाइम्स मोर। 1600 टाइम्स मोर मतलब 1 डिग्री कार्बन पर अटैक करने के रेस्पेक्ट में 3 डिग्री कार्बन पर रेट अटैक करने की टेंडेंसी कितनी? 1600 टाइम्स मोर ब्रोमीन के केस में। इसलिए ब्रोमिनेशन में जो 3 डिग्री वाला होगा वो मेजर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो रेट होता है वो होता है 1:3.8:4.5।
बहुत कम डिफरेंस होता है। 2 डिग्री का रेट 1 डिग्री से 3.8 टाइम्स मोर, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और 3 डिग्री का 4.5 टाइम्स मोर 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में। अगर यही इसी कंपाउंडेशन अगर क्लोरीन से कराएं तो इसमें भी यही 3 कंपाउंड बनेंगे। एक बनेगा 3 डिग्री क्लोराइड और एक बनेगा 1 डिग्री क्लोराइड। अगर क्लोरीन दिया होता तो याद रखिए 3 डिग्री ना होकर 1 डिग्री वाला मेजर होता है इस केस में। आई बात समझ में, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो अमाउंट सिर्फ रेट पर डिपेंड नहीं करेगा, रेट के अलावा नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन है उस पर भी डिपेंड करेगा। इसमें देखिए इस वाले कंपाउंड में 1 डिग्री H कितने हैं, 1 डिग्री H 3 + 3 + 3 9 हाइड्रोजन 1 डिग्री है, और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, ओनली 1। तो क्लोरीन के केस में मेजर वाला 1 डिग्री होता है, जबकि ब्रोमीन के केस में मेजर 3 डिग्री वाला होता है, याद रखिएगा। तो ब्रोमीन दे रखा है तो ये आंसर होगा, अगर क्लोरीन दे रखा होता तो फिर 1 डिग्री वाला ही इसका आंसर सही होता। ओके, तो आई थिंक अब मैं अगर आंसर की यहाँ पर बात करूँ, ये तो 1 डिग्री दे रखा है, ये भी 1 डिग्री है, और डाई ब्रोमो डाई ब्रोमो नहीं बनेगा, मोनोब्रोमो की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस केस में इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है एल्केन का, एल्केन में हम पढ़ते हैं फोटो हेलोजिनेशन, वहाँ से आया क्वेश्चन है। इस टॉपिक में से पहले भी क्वेश्चन आए हैं, तो आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, इस टॉपिक को आप अच्छे से बनाइएगा, इसमें से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ये इसका आंसर दे रखा है, वो 3 डिग्री पट्टी करा रखा है सनलाइट और टेम्परेचर की प्रेजेंस में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहाँ पर तुम्हें ये कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, और इसका रिएक्शन करवाना है HBr से, बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बच्चों ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में से, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं KCP एंड TCP, वहां से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसका कैसे आंसर निकालेंगे। तो देखो हमें कॉन्जुगेटेड डाइन दे रखा है, ठीक है, ये हमने यहां पर लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां पर CH3, ये डबल बॉन्ड यहां नहीं है, देखिए ओके, इस केस में डबल बॉन्ड यहां दे रखा है, यहां पर दे रखा है CH एंड डबल बॉन्ड CH2, ये दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट अटैक इस पर होगा किसका, H+ का। कहां पे सोचिए, अगर H+ इस पाई बॉन्ड पर टिक करे तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर H+ का टिक यहां पर होता है तो प्लस यहां पर बनेगा, तो इधर 2 डिग्री का टैन हुआ। लेकिन अगर इसका टिक यहां पर हो और प्लस यहां बने तो ये बनेगा 3 डिग्री के टैन। तो बताइए 2 डिग्री में और 3 डिग्री में मोर स्टेबल कौन होगा, डेफिनेटली 3 डिग्री होता है, इसलिए H+ का अटैक होगा इस वाले कार्बन पर, ताकि प्लस यहां पर आए। ठीक है, बना सकते हैं, ये हमने लिखा CH2 पर आया H, C सिंगल बॉन्ड CH3, C पे चार्ज हुआ प्लस, देन सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2, ये कैटायन बनेगा। यहां पर ठीक से देखिए, ये जो दे रखा है दिस इज अनसिमेट्रिकल कॉन्जुगेटेड डाइईन है, अनसिमेट्रिकल है, तो H+ का फर्स्ट अटैक इस वाले पाई बॉन्ड पर होगा और वो भी इस वाले कार्बन पे, ताकि प्लस यहां पर आए। ठीक है, ये हमने प्लस बना दिया। अब देखो इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में है, और अगर कॉन्जुगेशन है तो डेफिनेटली रेजोनेंस भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम RS बना सकते हैं। CH2H को हमने लिखा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा और ये बनेगा CH2 प्लस, ये बना प्लस। ठीक है, और इस प्लस पर अब अटैक होगा किसका, फाइनली Br माइनस का, इस पर अटैक करके ये बना देगा CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, डेफिनेटली यही इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम ऑप्शन में इसको चेक करें तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन आ रहा है ये आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट डेफिनेटली इसका आंसर होगा। तो याद रखिएगा टॉपिक इसका मैंने आपसे कौन सा बोला, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम एल्कीन का रिएक्शन HBr से करते हैं, एल्कीन का, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मार्कोनिकोव एडिशन। उसी का नेक्स्ट पार्ट होता है KCP एंड TCP। चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो हमें यहाँ पर अब किसकी बात करनी है, TCP की बात करनी है। तो ये जो कंपाउंड होगा ये मोर स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल है, एल्कीन है। देखो डबल बॉन्ड में कितने अल्फा एच इसमें आ रहे हैं, 3 + 3 और यहाँ पर 2, मतलब ये टोटल हो गए 8। देयर आर 8 अल्फा एच। ये वाला एल्कीन मोर स्टेबल होगा और यही इसलिए मेजर होगा। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बच्चों ये क्वेश्चन हुआ, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा एक चीज आप देख रहे होंगे, जो टॉपिक अभी चल रहा है वो चल रहा है एल्किल हैलाइड। आप देख रहे हैं कि इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्काइल हैलाइड, इसको बहुत अच्छे से रीड करने की जरूरत है। ठीक है ना, तुम्हें कहा जा रहा है इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस द फाइनल प्रोडक्ट डी इज। ओके, हमें यहाँ पर दे रखा है ये कंपाउंड, जरा देख सकते हैं ये कंपाउंड क्या दे रखा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH का रिएक्शन करवाना है NaNH2 से, सोडामाइड से पहले बनेगा कौन, A का रिएक्शन फिर इससे करवाना है, से बनाना है B, और B के बाद फिर हमें रिएक्शन करना है H2PDC से, दैट इज हाइड्रोजनेशन, से बनाना है C, एंड उसके बाद CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, से बनाना है D, और बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं इसको। यहां से देखो ये हमें दे रखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH का रिएक्शन सबसे पहले हम करते हैं यहां पर किससे, NaNH2 माइनस से, Na+NH2-, दिस इज सोडामाइड। और ध्यान से देखो तो ये जो है प्रोपाइन है, दिस इज टर्मिनल अल्काइन, ये तो टर्मिनल अल्काइन है, और हमें पता है टर्मिनल अल्काइन का जो H होता है, कॉर्नर वाला H, ये एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है, बिकॉज ये जो कार्बन है इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp कार्बन है, और sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, अराउंड 3.25। तो ये वाला H टर्मिनल H है, ये तो एसिडिक होगा। और अगर ये एसिडिक है तो यहाँ पर NH2- कैसे बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एज ए बेस। बताइए क्या करेगा, बेस है तो डेफिनेटली यहाँ से ये H एक्सटेंड करेगा और अमोनिया के फॉर्म में यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। बताइए इससे क्या बना, इससे बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C-, और C- से कनेक्ट कौन हो जाएगा, Na+। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो कंपाउंड A है वो A तो हमने ये बना दिया। चलो ठीक है, अब A के बाद फिर दे रखा है रिएक्शन विद, ये कंपाउंड हमें यहाँ पर लिखा हुआ है। चलो ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। ये हमने लिखा, यहाँ पर दे रखा है OH, यहाँ लिखा है CH3 और यहाँ दे रखा है Br। अब बताइए उसकी इसके साथ किस टाइप का रिएक्शन है, तो जरा देखो यहाँ पर इस कार्बन से ब्रोमीन है, एंड ब्रोमीन इज गुड लिविंग ग्रुप, लीव होना चाहेगा, तो इस C पे चार्ज क्या है, इस C पे चार्ज डेल पॉजिटिव होगा, और डेल पॉजिटिव का मतलब ये तो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो यहाँ तो C नेगेटिव है, तो वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, दैट्स ऑल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ये न्यूक्लियोफाइल सीधा इस C पर अटैक करेगा, और इस C से अटैक करके Br को यहाँ से लीव कर देगा। तो बना सकते हैं, बताइए क्या कंपाउंड बनेगा। मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, ये हमने लिखा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, इस C से कनेक्ट कौन हुआ, ये कार्बन, कार्बन के बाद फिर एक कार्बन, उसके बाद एक कार्बन जिसके पास कौन कनेक्ट है, OH, और लास्ट में यहाँ से एक CH3 और कनेक्ट है। तो जब ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, Br हटेगा, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। अब जरा देखते हैं इसका सीक्वेंस क्या आ रहा है। ये तो B दे रखा है, चलो ठीक है, हमने इसे यहाँ पर B मान लिया।
ओके। बी के बाद अब पूछा हुआ है H2PDC। तो भाई इस कंपाउंड का रिएक्शन जब हम H2PDC से, C मतलब यहाँ पे चारकोल होता है, ठीक है, इससे करते हैं तो हमें पता होना चाहिए ये तो ट्रिपल बॉन्ड का या डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर देता है, हाइड्रोजनेशन होगा, ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड एल्कीन में कन्वर्ट होगा, एल्कीन फिर फाइनली अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, से फाइनली कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी कौन है CH2 CH2 CH, यहाँ पे कौन OH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये कंपाउंड अगर हम देखें तो यहाँ पर बन रहा है C, ओके, तो ये हमने C मान लिया, ठीक है। एंड उसके बाद फिर लिखा है CrO3। तो याद रखिएगा बच्चों, जो CrO3 होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना, जो अल्कोहल को कार्बोनाइल कंपाउंड में ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ पर देखो ये तो पूरा अल्केन वाला पार्ट है, लेकिन ये देखो ये अल्कोहल है एंड दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। तो जो CrO3 होगा वो 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बनेगा CH3 CH2 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 के बाद C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड CH3। कुल मिलाकर ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा और इसको हम शो कर सकते हैं किससे, कंपाउंड D से। तो डेफिनेटली यही इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा, D ऑप्शन। अब अगर हम यहाँ पर इसको मैच करें तो देखिए कौन सा आंसर इसका सही आ रहा है। आई थिंक इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें तो C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड दे रखा है, ना 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 एल्डिहाइड नहीं बनेगा। सेकंड पर आओ, सेकंड में यहाँ पर COOH दे रखा है, ये भी गलत, कार्बोक्सिलिक थोड़ी बनेगा, ये तो कीटोन बन रहा है। ऑप्शन 3 में देखो कितने कार्बन का चेन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन है और इधर से सेकंड पर कीटोन भी दे रखा है। तो यहाँ से देखो सेकंड पर कीटोन भी है, डेफिनेटली जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर से आप देख सकते हैं ये रहा इसका सॉल्यूशन और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ये इसका सॉल्यूशन जो हमने लिखा है वो यहाँ पर एज इट इज लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन देखो जैसा भी हमने क्वेश्चन लिया था ऑलमोस्ट कुछ वैसा ही है। इसमें देखेंगे आप, यहाँ पर देखो ये हमें कंपाउंड दे रखा, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इफ इट अकर्स बाय SN2 मैकेनिज्म। क्लियर कट लिखा हुआ है SN2 मैकेनिज्म के थ्रू इसको हमने करना है। तो बताइए क्या बनेगा, और ये हमें 1 2 3 4 यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस दे रखे। बच्चों एक चीज़ देखना, जो अभी हमने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसमें आपने एक चीज़ नोट करी होगी, ऐसे रिएक्शंस गिवन है और पूछा गया है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। SN1 SN2 तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंस की। अब देखो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं, चलो इसको। ये K2CO3 और यहाँ पर एसीटोन दे रखा है, तो याद रखिएगा ये बेस की जैसे बिहेव करेगा। यहाँ पर हमें फिनॉल दे रखा है फिनॉल के बाद यहाँ पर अगर हम K2CO3 सिलेक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो याद रखिएगा बच्चों ये पहले एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा, से बनेगा यहाँ पर O-, ठीक है, ये बना। और जैसे ये बना है तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें रिएक्शन करवाना है इस वाले कंपाउंड के साथ। जरा ठीक से देखिए, यहाँ पर ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन, इस कार्बन से Br कनेक्ट है, तो जिससे Br कनेक्ट है डेफिनेटली इस वाले C पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये हमने लिखा डबल बॉन्ड C, यहाँ पे कौन Br, इस वाले C पे चार्ज क्या होगा, डेल पॉजिटिव होगा। और अगर इसके डेल पॉजिटिव आया है मतलब अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो डेफिनेटली फिर ये क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा और ये इसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, बताइए क्या होगा। सीधा सीधा क्लियर कट
ये O माइनस सीधा इस प्लस पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद यहाँ से इस Br को लीव कर देगा। तो अगर मैं इसको, अच्छा अब मैं हमें बनाना है इसका प्रोडक्ट, तो जरा एक चीज़ देखिएगा, इसमें ऑप्शंस में बेंजीन वगैरह ऐसे पूरा बना रखा है, इसका मतलब हमें यहाँ पर बेंजीन ही शो करना है। ये हमने लिखा बेंजीन, इससे कनेक्ट यहाँ पे कौन है, O है, O से कनेक्ट ये वाला कार्बन। अब देखो, अब मैं यहाँ पर थोड़ा कार्बन मेंशन कर देता हूँ, ये याद रखिएगा। कई बार मैंने बच्चों को ये देखा है कि अगर इस तरह का लाइन डायग्राम दे रखा हो तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों अगर हमें लाइन डायग्राम दे रखा है तो हम वहाँ पर थोड़ा उसको इजी करने के लिए ऐसे कार्बन शो कर सकते हैं। कार्बन जब हमें दिखेंगे तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन को सोल्व करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है, वरना कभी कभार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। अब देखिए टोटल यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब बताइए इस O से कनेक्ट कौन होगा, ये वाला कार्बन कनेक्ट होगा। कार्बन के बाद क्या है, ब्रोमीन, तो यहाँ से लीव पड़ जाएगा। क्लियर कट हमें दे रखा है कौन सा मैकेनिज्म हमें फॉलो करना है, SN2 फॉलो करना है, तो SN2 ही हम फॉलो कर रहे हैं। इस O से कनेक्ट ये C हुआ, देन ये सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद डबल बॉन्ड C है, और इससे यहाँ पर ये 2 कार्बन भी कनेक्ट है। तो डेफिनेटली इस केस में जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो यही होगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब जो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, जरा उस ऑप्शंस को हम यहाँ पर इससे चेक कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इस केस में नंबर 1 में ऑक्सीजन जिस कार्बन से कनेक्ट है उसके पास 2 मिथाइल दे रखे हैं। ना, ये तो ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन तो यहाँ पर ये बन रहा है, O के पास सिंगल कार्बन है, उससे बस एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है आगे। हाँ ये देखो पक्का बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर 2 इसका दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, और 3rd एंड 4th तो यहाँ कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है ना। तो परफेक्टली इसका हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर, ये इसका जो सॉल्यूशन हमने अभी लिया था वो ये दे रखा है, आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, एलिमिनेशन रिएक्शन का यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, एलिमिनेशन रिएक्शन का है ये। इसमें कहा गया है मेजर प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द रिएक्शन गिवन बिलो इज। बताइए बच्चों कैसे उसको सॉल्व करें। हमें यहाँ पर दे रखा है बेंजीन गिवन है, CH2Br ये दे रखा है, ठीक है ना, और ये दे रखा है मेथॉक्साइड आयन इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH, अल्कोहल के प्रेजेंस में ये दे रखा है हमें। तो याद रखिएगा इस वाले केस में ये जो रिएक्शन है बच्चों, याद रखिएगा ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पर बेंजीन्स में देखो इस कार्बन से Br कनेक्ट है, कौन कनेक्ट है, Br। चलो ठीक है, हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि ये वाला कार्बन अल्फा है तो ये वाला बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन से बेंजीन कनेक्ट है, इसका मतलब ये वाला जो H होगा ये H एसिडिक नेचर का होगा। आई बात समझ में। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। इस केस में देखो क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बेंजीन गिवन है, यहाँ दे रखा है CH2 सिंगल बॉन्ड Br, यहाँ गिवन है CH2, यहाँ दे रखा है CH3। सबसे पहले यहाँ पर एज ए बेस कौन आएगा, O-, क्या करेगा O-, बीटा कार्बन से H एक्सट्रैक्ट करेगा एंड CH3OH की फॉर्म में यहाँ से ये लीव करेगा। चलो ठीक है, ये हमने मान लिया। तो ये हमें मिला C- सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br एंड यहाँ पर CH2 और ये CH3, ठीक है, ये मिला, और ये क्या है, बेंजीन। अब देखो जैसे इस पर नेगेटिव आया, अब ये नेगेटिव यहाँ पर तुरंत किस में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड में, और यहाँ से किसको लीव करेगा, Br को लीव करेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इस केस में ये तो बेंजीन रहेगा, ये बनेगा CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि जो इसका फाइनल आंसर होगा वो यही फाइनल होगा। और अगर ऑप्शन वाइज हम देखें तो डेफिनेटली यहाँ पर इस केस में हम देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी समय तो अल्कोहल वगैरह बना रखे, ना ये नहीं होगा, एलिमिनेशन होगा। और एक चीज और, इसमें मैंने CH3O- ने H निकालकर ये C- बनाया। बच्चों एग्जैक्ट ऐसा भी नहीं होगा, ये मैंने समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है
यहां से H का निकलना और उस माइनस का पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होना और Br का निकलना, ये सब एक सिंगल स्टेप में होगा, सिंगल स्टेप में। याद रखो ये रिएक्शन E2 रिएक्शन है और E2 रिएक्शन में H का निकलना और Br का निकलना एक साथ होता है, अलग अलग स्टेप में नहीं होता है। ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखाया है। फिर से मैं कह सकता हूं कि ये CH3O- H को निकालेगा, सिंगल बॉन्ड पाई में कन्वर्ट होगा और यहां से Br लीव करेगा, तो इन दोनों कार्बन के बीच में ऐसा डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में तुम्हें ये आया होगा। तो याद रखिएगा E2 रिएक्शन का ये एग्जांपल है। अल्काइल हैलाइड जो चैप्टर है, याद रखिएगा अल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड उसके अलावा E1 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन ये भी अच्छे से पढ़ना है। इन चारों में से मान के चलिए हर साल एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। तो ये 4 रिएक्शन मैं तुमको दे रहा हूं, बहुत अच्छे से उसको रीड करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमें दे रखा है, नेक्स्ट ये उसी का सॉल्यूशन यहां पर गिवन है। ओके, अब आइए फिर से यहां पर देखिए क्या दे रखा है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, हमें यहाँ पर NaOH दे रखा है और C2H5OH दे रखा है। तो बेटा ये ध्यान से देखो, तुम्हें याद है एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन में कुछ इस टाइप का रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl का रिएक्शन हम लोग लिखते हैं अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट, ऐसे लिखा रहता है अल्कोहलिक KOH। तो बेटा अल्कोहलिक का मतलब क्या है? अल्कोहल मतलब KOH हमने लिया है अल्कोहल की प्रेजेंस में, इसका ये मतलब है। तो या तो तुम्हें ये लिखा मिलेगा, और जरूरी नहीं कि KOH हो, NaOH भी हो सकता है। ये देखिए इस रिएक्शन में यहाँ पर तुम्हें KOH ना देकर क्या दे रखा है? NaOH, साथ में क्या लिखा हुआ है? इथाइल अल्कोहल। तो ये तो अल्कोहलिक NaOH हुआ है, तो इसका वही रिएक्शन होगा जो वहां पर उसका होगा। बताइए क्या रिएक्शन होता है? तो हमें याद है अल्कोहलिक KOH की जो रिएक्शन होती है वो एक E2 रिएक्शन है, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ये। तो देखिए इस केस में यहाँ पर क्या होगा बताइए। ये रहा Cl, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस क्वेश्चन को एक बार फिर से। 5 मेंबर रिंग हमें गिवन है, यहाँ ऑलरेडी डबल बॉन्ड दे रखा है, ऊपर हमें यहाँ पर एक CH3 दे रखा है और यहाँ पर एक Cl दे रखा है। रिएक्शन हमें कराना है NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। बच्चों याद रखिएगा NaOH को हम लिख सकते हैं Na+ और OH-। एंड NaOH की जो रिएक्टिंग स्पीशीज होती है क्या होता है? OH-, यही तो रिएक्शन करेगा। Na+ क्या है? Na+ एक जस्ट सपोर्टिंग स्पीशीज है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर इस C के पास कौन? एक H होगा। बताइए क्या होगा? ये OH- यहाँ से H+ को एक्सटेंड करेगा, बाहर निकालेगा। ये सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट किस में होगा? पाई में। एंड यहाँ से ये Cl लीव कर जाएगा। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए और इन दोनों के बीच में यहाँ क्या बना? डबल बॉन्ड बना। तो यहाँ पर इस केस में आप देखेंगे कंपाउंड बनेगा। ये डबल ऑलरेडी दे रखा है, ये डबल अब लेटेस्ट बनेगा और यहाँ पे कौन होगा? CH3। और ये दोनों पाई बॉन्ड डेफिनेटली कॉन्जुगेशन में होंगे और बनने वाला अल्कीन या बनने वाला डाइइन मोर स्टेबल होता है। ठीक है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो अगर ये ऑप्शंस हम यहाँ पर चेक करें तो आप देख सकते हैं इस वाले केस में। अच्छा एक चीज़ और है, इस वाले केस में यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इस वाले केस में देखिएगा ये वाला केस यही तो हमें मिल रहा है, डबल सिंगल डबल एंड इससे CH3 कनेक्ट है, जबकि यहाँ पर इसमें OH वगैरह ये सब दे रखा। ना ना ना, OH वगैरह नहीं होगा, अल्कोहल नहीं होगा। इस रिएक्शन में यहाँ पर क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर कंपाउंड बनेगा इस टाइप का अल्कीन। तो 100% इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ये रहा इस केस में इसका जो सही आंसर है वो ये दे रखा है, वही अल्कीन बना रखा है। ठीक है, याद रखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है रिएक्शन का टाइप कैसा होगा? E2 रिएक्शन होगा। ठीक है, ये रहा इसका E2 रिएक्शन, इसका सही आंसर होगा। चलिए ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। मैंने तुमसे भी कहा था SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E1 एंड E2, इन 4 रिएक्शंस को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन पक्का सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कहा जा रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो SN1 रिएक्शन के लिए इनएक्टिव होगा, मतलब जो रिएक्शन जो SN1 रिएक्शन शो ना करे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर फर्स्ट, ये तो बहुत इजीली SN1 रिएक्शन शो करेगा। क्यों करेगा भाई, क्यों करेगा, ये तो शो करेगा। बिकॉज जैसे ही यहाँ से Cl लीव करेगा, इस वाले C पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, और जैसे ही प्लस आएगा ये बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो मोर स्टेबल होता है, तो ये तो देगा। यहाँ पर दे रखा है सेकेंड नंबर एलाइल क्लोराइड, ये भी बेटा SN1 रिएक्शन शो करेगा 100%। क्यों, जब Cl लीव करेगा तो C पे चार्ज प्लस आएगा, और ये प्लस इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो ये भी बनने वाला कैटायन स्टेबल। SN1 रिएक्शन कौन शो करता है, ऐसे हैलाइड शो करेंगे जो मोर स्टेबल कैटायन प्रोड्यूस करे, यस और नो। थर्ड वाले को देखो, अगर थर्ड में से Cl लीव करा, अगर थर्ड में से Cl लीव करे तो ये कुछ ऐसा इंटरमीडिएट देगा, कुछ ऐसा जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। और इसमें हम अप्लाई क्या करते हैं, ब्रेड्स रूल, याद है क्या होता है ब्रेड्स रूल, ब्रिज हेड कंपाउंड में, बाइसाइक्लो कंपाउंड में जो ब्रिज हेड कार्बन होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज, या यूँ कहें कि वो sp2 हाईली अनस्टेबल होते हैं, और अगर C पे प्लस चार्ज आया है तो हाइब्रिडेशन तो sp2 होगा, और sp2 हो नहीं सकता बिकॉज हाईली अनस्टेबल है। तो डेफिनेटली ये वाला कंपाउंड ही ऐसा होगा जो SN1 रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो, ये वाला कार्बन Cl लीव करा, इस पर प्लस आया, और ये प्लस तो बेंजीन के कॉन्जुगेशन में, दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, तो ये तो स्टेबल कैटायन है। तो इसमें हम देख सकते हैं 1 2 3 4 में 1 SN1 देगा, सेकेंड भी SN1 देगा, फोर्थ भी SN1 देगा। यही ऐसा है जो SN1 रिएक्शन शो नहीं करता है। तो 100% इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये इसका वही आंसर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट यहां पर देखो, ये क्वेश्चन इंटीजर का आया हुआ क्वेश्चन है, इंटीजर में है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कंटेन्स ब्रोमीन एटम। हमें इसमें बताना है कि इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने ब्रोमीन एटम होंगे। तो बेटा यहाँ पर देखो, इस केस में जब इसका रिएक्शन हम ब्रोमीन से कराते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई बात समझ। तो सबसे पहले बात ये करें कि फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा, फ्री रेडिकल वहाँ बनेगा जो मोर स्टेबल होगा। तो इन सब में अगर हम ठीक से देखें, ये बेंजीन है, ये डबल बॉन्ड है, उसके बाद ये कार्बन ठीक से देखो, ये वाला कार्बन यहाँ पर अगर डॉट बनता है, ये मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये हमको दे रखा है कुछ ऐसा मॉलिक्यूल, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, ये लिखा CH और ये लिखा CH3। ये वाला जो डॉट है, ये वाला डॉट, ये डॉट मोर स्टेबल है। क्यों है मोर स्टेबल, बिकॉज ये डॉट इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, इसके रेस्पेक्ट में ये एलाइलिक रेडिकल है, तो डेफिनेटली ये रेडिकल बनेगा और इसी पर अटैक यहाँ पर किसका होगा, ब्रोमीन मॉलिक्यूल का। तो फाइनल जो इसका आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर होगा Br और यहाँ बनेगा ये डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो डेफिनेटली यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमसे पूछा हुआ है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंटेन्स नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम, कितना, ओनली 1 ब्रोमीन, सिर्फ एक ब्रोमीन होगा। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये देखिए जो आंसर मैंने लिखा था वो यही आंसर है। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम कितना है, 1 है। ठीक है, ओके, एक ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तुम्हें याद होगा अभी ये जो सेशन चल रहा है इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यही वाला था, आपको याद होना चाहिए, यही वाला था वो। इसमें कहा जा रहा है ये कंपाउंड, हमें ये कंपाउंड दे रखा है, इसका रिएक्शन अगर हम AgCN से कराएं इसके प्रेजेंस में तो A बनाना है, और इसी का रिएक्शन अगर हम NaCN से कराएं तो B बनाना है। हमें बताना है A और B क्या होंगे, A और B
क्या होंगे। तो चलो ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। यहाँ पर देखिए हमने ये मॉलिक्यूल लिखा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। कंपाउंड दे रखा है इथाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हमें करानी है यहाँ पर किससे, AgC ट्रिपल बॉन्ड N से, और यहाँ पर किससे करानी है, इसमें NaCN से, ठीक है। NaCN दे रखा हो या KCN दे रखा हो, एक ही बात है। अब जरा देखो, पहले इसको सॉल्व कर ले। NaCN सोडियम है, सोडियम कैसा एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक कैसे कंपाउंड फॉर्म करते हैं, आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो ये कंपाउंड आयोनिक होगा। इसमें लोन पेयर C के पास भी होगा और N के पास भी होगा, और तुम्हें याद है CN, दिस इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। लोन पेयर C के पास भी है, N के पास भी है। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा, डेफिनेटली C की ज़्यादा। क्यों, बिकॉज N तो न्यूट्रल है, जबकि C कैसा, C तो नेगेटिव है, और जिस पर चार्ज नेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो इसमें C अटैक करेगा कार्बन पर और यहाँ से Cl को रिप्लेस कर देगा, तो ये बनेगा CH3 CH2, यहाँ पे कौन आया, CN, तो इसमें बनेगा इथाइल साइनाइड। अगर AgCN की बात करें, अगेन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, सिल्वर है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो ये तो कोवेलेंट हुआ। इसमें लोन पेयर यहाँ पर किसके पास होगा, N के पास होगा बस। तो C पर, इस C पे चार्ज क्या है, डेल प्लस, N का अटैक C पर हुआ और यहाँ से Cl माइनस लीव करेगा, और Cl माइनस जाते जाते Ag प्लस से बॉन्ड बना लेगा। तो इससे कनेक्ट यहाँ पर होगा CH3 CH2N, N ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर C, और इसमें N पे चार्ज प्लस और C पे चार्ज माइनस, ये बनेगा। और तुम्हें याद होना चाहिए प्लस माइनस को हटाकर हम एक कोडेड बॉन्ड भी लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा, सिल्वर साइनाइड का अगर रिएक्शन करवा रहे हैं, इसको दे रखा है A, ये रहा A और ये रहा यहाँ पर प्रोडक्ट B। आई बात समझ। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमसे A पूछा हुआ है, A यहाँ पर क्या आ रहा है, A आ रहा है इथाइल आइसोसाइनाइड। कहाँ पर आ रहा है अभी इथाइल आइसोसाइनाइड, जरा बताइए। इसमें ये देखो C ऑप्शन में दे रखा है इथाइल आइसोसाइनाइड N प्लस और C माइनस, और B दे रखा है इथाइल साइनाइड, ये दे रखा इथाइल साइनाइड। तो 100% इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है बच्चों। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो इसका अभी हमने आंसर लिखा था वही इसका आंसर है। ये वाला केस देखो, इसमें कहा गया है कंपाउंड A अंडरगो फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन टू गिव कंपाउंड B द करेक्ट स्ट्रक्चर एंड कायरलिटी ऑफ कंपाउंड B इज, ठीक है। और यहाँ पर ET का मतलब दे रखा है इथाइल, ठीक है। हमें रिएक्शन दे रखा है, एक दे रखा है ब्रोमाइड, सबसे पहले रिएक्शन करवा रखा है मैग्नीशियम का इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर, और बाद में दे रखा है D2O। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, दिस इज ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन। जब किसी हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम से करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड बनेगा। कैसे बनेगा, ये देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये दे रखा है Br, ठीक है। रिएक्शन हमने कराया मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बच्चों देखो यहाँ पर ये बनेगा, ये कार्बन है, ये CH3, यहाँ CH3 हम लिख सकते हैं, और ये CH से कनेक्ट कौन, MgBr। और हमें पता है कि जो ग्रिग्नार्ड होता है वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक में कार्बन से मेटल कनेक्ट होता है, जिसमें मेटल पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और कार्बन पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। अब जब इसका रिएक्शन बाद में हम कराएंगे किसके साथ, D2O के साथ, तो ये जो C माइनस है वो इस D से बॉन्ड बना लेगा। क्या बनेगा यहाँ पर, ये होगा CH3 CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर आ जाएगा D। अगर H2O से लेते तो यहाँ डेफिनेटली H आता, लेकिन हमें तो D2O दे रखा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर D आएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो ये बनेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और एक चीज़ ध्यान से और देखिए, ये वाला जो कार्बन है वो एक कायरल सेंटर भी तो है, बिकॉज इस C के पास एक H भी तो होगा। तो देखिए इस कार्बन के पास 1 मिथाइल, 1 हाइड्रोजन, 1 ड्यूटेरियम और एक ये पूरा ग्रुप कनेक्ट है, तो ये कायरल भी होगा। अब ऑप्शन हम मैच करा सकते हैं। तो देखिए इसका जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड ध्यान से देखिए,
जो ऑप्शन नंबर 3 है वही इसका करेक्ट आंसर होगा, यही तो बन रहा है। डेफिनेटली ये वाला कार्बन कैसा है, कायरल है, तो ये कायरल भी लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ अब मैं यहाँ पर अपना जो लेक्चर है उसको मैं ख़त्म करूँगा। उम्मीद है कि तुम्हें ये टॉपिक जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं उससे तुम्हें काफ़ी नॉलेज मिली होगी, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी, एंड विश यू ऑल दी बेस्ट। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।